हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 6 का जिसका सेक्शन 22 से 26 है, ठीक है, उसके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसका जो क्वेश्चन आंसर है सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है आज का वो माइनर पेपर का है, ठीक है। तो जिसका माइनर पेपर में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड रीजनल टूरिज्म है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों का जिसका है तो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहे, आप लोगों को पूरा इसका क्वेश्चन बताया जाएगा कौन कौन वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आज का जो क्लास है हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कितना मॉड्यूल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए 1 2 3 4 मॉड्यूल है, टोटल इसमें 4 मॉड्यूल है, ठीक है। तो आप लोग को इनमें से कौन कौन क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को हम बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल 1 को देखते हैं। मॉड्यूल 1 में क्या है, कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। मॉड्यूल 1 में 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, अतिथ्य परिभाषा, अर्थ, अवधारणा और विकास पर्यटन में अतिथ्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्या है कि क्या क्या बोल रहा है इसमें कि परिभाषा इसमें देना है अतिथ्य का, अर्थ क्या होता है, ठीक है, अवधारणा क्या है, विकास क्या है और ये पर्यटन क्षेत्र में क्या भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग बताना है। तो चलिए, और इसके आगे क्या, हॉस्पिटैलिटी पर्यटन क्षेत्र में किस प्रकार सहायक सिद्ध होती है, यानी जो अतिथि का जो पर्यटन क्षेत्र है वो किस प्रकार सहायक सिद्ध होती है, ठीक है। तो आप लोगों को इसको बताना है। ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको 20 या 15 मार्क्स का होगा, ठीक है, 20 या 15 मार्क्स, मुझे लगता है 20 मार्क्स का भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है भारत और विश्व स्तर पर हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं और घटकों की विवेचना करें। क्या बोल रहा है कि भारत और विश्व स्तर पर जो हॉस्पिटैलिटी का प्रबंधन है उसका क्या क्या भूमिका है, ठीक है, क्या क्या विशेषता है और उसका घटक क्या क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोगों को बताना है। अब तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है क्या है कि अतिथि देवो भव और अतुल्य भारत की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। अतिथि देवो भव और अतुल्य जो भारत है उसका क्या अवधारणा है, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को क्या करना है, विस्तार से बताना है। अब चलिए हम लोग मॉड्यूल 2 में देखते हैं। मॉड्यूल 2 में क्या हमारा, मॉड्यूल 2 में पहला प्रश्न क्या है, दुनिया में पर्यटन की वर्तमान स्थिति, पश्चिमी यूरोप में पर्यटन, दक्षिणी पूर्व एशिया, मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका में पर्यटन की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। यानी इन दोनों में आपको क्या करना है, तुलना करना है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हम आप लोगों को जल्द से जल्द बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो मेजर सब्जेक्ट है उसको पहले आप लोग एग्जाम दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन इसका भी हम डालते जाएंगे, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत में 4 धाम यात्रा की ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टिकोण से वर्णन करें। क्या बोल रहा है, जैसे हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा है, ठीक है, तो उसके बारे में क्या है, ऐतिहासिक और धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र में क्या भूमिका है उसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है, भारत के हिमालय क्षेत्र में स्थित ग्रीष्मकालीन, क्या है, भारत के तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारत के हिमालय क्षेत्र में स्थित ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन पर्वतीय पर्यटन स्थलों की विशेषताओं पर प्रकाश डालें, ठीक है। जो हिमालय की तरफ जो स्थित है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो पर्वत है, ठीक है, उसके बारे में क्या बताना है, वहाँ का जो पर्यटन स्थल है उसका विशेषता बताना है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण भारत में मेडिकल टूरिज्म की अवधारणा और व्यावसायिक संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। क्या बोल रहा है प्रश्न, जो दक्षिण भारत में मेडिकल टूरिज्म जो है उसका अवधारणा और व्यावसायिक संभावनाओं पर क्या करना है, चर्चा करना है। तो आप लोगों को इसमें अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो हम आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को क्या है कि उसमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, थोड़ा क्या पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कौन कौन वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। समझना हम लोग को है, जब हम इसका वीडियो बनाएंगे एक एक करके तो उसमें आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, भारत के मध्य एवं पश्चिमी भागों में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों का पर्यटन में महत्व स्पष्ट करें। क्या बोल रहा है कि जो पश्चिम भाग में क्या है, क्या बोल रहा है कि भारत का जो मध्य भाग और पश्चिम भाग में जो स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है और उसका जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, उसका जो पर्यटन स्थल है उसमें क्या महत्व है, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को इसको बताना है। अब हमारा जो छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न क्या है हमारा, भारत के विभिन्न शहरों में विरासत पर्यटन की स्थिति और संरक्षण की चुनौतियों पर विमर्श करें। क्या बोल रहा है प्रश्न कि भारत का जो विभिन्न शहर में विरासत पर्यटन क्या होता है, जो ऐतिहासिक से जुड़ा हो, ठीक है, जो हम लोग कहानियों में सुनते आए हैं, जैसे हो गया लाल किला हो गया, ठीक है, कुतुब मीनार हो गया, पुराना स्थल के बारे में जो अतीत से जुड़ा हो, ठीक है, वो सब के बारे में आप लोगों को इसमें लिखना है, ठीक है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत की परिवहन नीति का अध्ययन कीजिए। भारत की परिवहन जो नीति है उसके बारे में अध्ययन करना है, यानी आपको विस्तार से इसको भी बताना है, तथा पर्यटन के विकास में इसका क्या महत्व है, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। चलिए अब आगे जो है हमारा मॉड्यूल 3 है। मॉड्यूल 3 में कितने प्रश्न है, 4। पहला प्रश्न है, झारखंड को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने जा रही है, इसकी विवेचना करें। झारखंड को जो एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में
क्या किया जा रहा है, स्थापना किया जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को बताना है। और जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो क्या है, पारसनाथ पहाड़ी, दलमा, बेतला और हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य का पर्यटन दृष्टिकोण से विश्लेषण करें। यानी इन लोगों के बारे में भी आप लोगों को क्या करना है, विस्तार से बताना है, ठीक है। अब हमारा क्या है, जो अगला तीसरा जो क्वेश्चन है, झारखंड में बैजनाथ धाम, सामवेद शिखर, देवी मंदिर और भद्रकाली मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों की भूमिका को स्पष्ट करें, ठीक है। जो बैजनाथ धाम है, ठीक है, सामवेद शिखर जो पारसनाथ है, और देवी मंदिर और भद्रकाली मंदिर जो है उसके बारे में आप लोगों को जो वो स्थल है उसके बारे में विस्तार से बताना है, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, आप लोगों को इसको भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब आगे जो हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या है देखते हैं, चलिए। जो चौथा प्रश्न है, झारखंड राज्य की परिवहन नीति का मूल्यांकन करें। जो झारखंड राज्य का जो परिवहन नीति है, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों को मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हमारा जो चौथा मॉड्यूल है, ठीक है, वो क्या है, पहला प्रश्न इसमें हम लोग देखते हैं, जलवायु परिवर्तन का पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्तमान संदर्भ में इस पर केस स्टडी के माध्यम से विस्तार से बताइए। भारत में जो जलवायु परिवर्तन है वो पर्यटन स्थल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और वर्तमान संदर्भ में इस पर केस स्टडी के माध्यम से विस्तार से बताइए, ठीक है। केस स्टडी माध्यम से मतलब हो गया आप लोगों को उसको गहन करके, ठीक है, उसका जो है विस्तार से जो वो घटना हुआ उसके बारे में आप लोगों को गहन करके इसको बताना है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है हम आप लोगों को करवा देंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, मॉड्यूल 4 में दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है, क्या है, कोविड-19 महामारी के दौरान पर्यटन क्षेत्र को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ठीक है। जो कोविड-19 जो कोरोना काल में जो हुआ था महामारी, पर्यटन क्षेत्र को किन किन चुनौतियों को सामना करना पड़ा। यानी जब कोविड-19 हो गया था तो बहुत सारे पर्यटन स्थल पर क्या हो गया था, लॉकडाउन लग गया था, है ना, जिसमें लोग वहाँ पे घूम नहीं सकते थे। और इसके क्या है तथा इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए और इसका क्या प्रभाव हुआ उसको आप लोग बताना है। तो इसको आप लोग लगता है हमको लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा मोड़ा तोड़ मोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए इसको बता देंगे। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या है, रोमांचकारी पर्यटन जैसे पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, पर्वतरोहण एवं सागर सर्फिंग की भूमिका का वर्णन करें। ये सब जो है रोमांचक पर्यटन है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, हम आप लोगों के लिए इसका भी क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो क्वेश्चन है समाप्त होता है। आप लोगों को इतना क्वेश्चन पढ़ना है माइनर पेपर में, ठीक है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, रीजनल टूरिज्म, ये ठीक है आप लोगों का यही जो सब्जेक्ट है माइनर 2C, ठीक है। तो ये आप लोगों को तैयारी जल्द से जल्द करवा देंगे, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि इसका जो वीडियो आप लोगों को जल्दी जल्दी मिलते रहेगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट में, हम आप लोगों को इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।